वेस्ट बंगाल बोर्ड की कक्षा 7 की हिंदी पाठ्यपुस्तक के पाठ -8 कामचोर का पहला पृष्ठ है, जिसकी लेखिका इस्मत चुगताई हैं। इस पृष्ठ का संक्षिप्त सारांश नीचे दिया गया है। 1. लेखिका परिचय इस्मत चुगताई। पृष्ठ के ऊपरी भाग में लेखिका का जीवन परिचय दिया गया है। जन्म 5 अगस्त 1915 को बदायूं, उत्तर प्रदेश में हुआ था। वे उर्दू साहित्य की एक प्रसिद्ध लेखिका थीं। नोट: पुस्तक के इस अंश में मृत्यु का वर्ष भूलवश 1919 छप गया है, जो कि एक छपाई की त्रुटि है। प्रभाव और शैली: अपने भाई मिर्जा अजीम बेग चुगताई से उन्हें बहुत कुछ सीखने को मिला। उनकी रचनाओं में क्रांतिकारी राजनैतिक, नारी और सौंदर्य बोध देखने को मिलता है। वे रूढ़ियों को तोड़ने वाली प्रगतिशील लेखिका थीं। पुरस्कार: उन्हें गालिब पुरस्कार 1984, फिल्म गर्म हवा के लिए फिल्मफेयर पुरस्कार 1975, सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार 1982 और इकबाल सम्मान 1990 जैसे प्रतिष्ठित पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। 2. कहानी का सारांश। शुरुआती भाग। ये कहानी एक बड़े परिवार के आलसी और कामचोर बच्चों के इर्द गिर्द घूमती है। इस पृष्ठ पर निम्नलिखित मुख्य बातें बताई गई हैं। घरवालों का फैसला। घर के बड़े बुजुर्गों के बीच काफी बहस के बाद ये तय होता है कि घर के नौकरों को निकाल दिया जाए, क्योंकि बच्चे खुद कोई काम नहीं करते और मोटे मोटे होकर सिर्फ ऊधम मचाते हैं। बच्चों को ताना दिया जाता है कि वे खुद हिलकर पानी भी नहीं पीते। बच्चों की कोशिश और हंगामा। जब बच्चों को डांट पड़ती है तो वे खुद पानी पीने का फैसला करते हैं, लेकिन पानी के मटकों और सुराही के पास जाते ही बच्चों में धक्का मुक्की और घमासान युद्ध शुरू हो जाता है। सुराहियां और मटके इधर उधर लुढ़क जाते हैं और सबके कपड़े भीग जाते हैं। शाही फरमान। अम्मा और अब्बा का आदेश। बच्चों की ये हालत देखकर अम्मा कहती हैं कि ये भला क्या काम करेंगे। इस पर घर में एक सख्त नियम, शाही फरमान जारी किया जाता है कि जो काम नहीं करेगा उसे रात का खाना हरगिज नहीं मिलेगा। काम और तनख्वाह का लालच। जब बच्चे काम करने के लिए तैयार होते हैं तो अब्बा मियाँ उन्हें कई कामों की लिस्ट सौंपते हैं, जैसे मैली दरी साफ करना, आंगन का कूड़ा हटाना और पेड़ों में पानी देना। बच्चों को काम पर लगाने के लिए ये लालच भी दिया जाता है कि जैसे माली को तनख्वाह मिलती है, वैसे ही काम करने पर बच्चों को भी तनख्वाह दी जाएगी। इस पृष्ठ का संक्षेप में विवरण नीचे दिया गया है। 1. दरी साफ करने का हुड़दंग। धरी की धुलाई, तनख्वाह, पैसे मिलने के लालच में सब बच्चे काम पर जुट गए। उन्होंने फर्श पर बिछी दरी के चारों कोने पकड़कर उसे झटकना शुरू कर दिया और कुछ बच्चों ने लकड़ियों से उसकी ताबड़तोड़ पिटाई कर दी। धूल का साम्राज्य। ऐसा करने से दरी और फर्श की सारी धूल उड़कर पूरे घर में फैल गई। धूल सबके सिर, नाक और आंखों में घुस गई, जिससे सबका खांसते खांसते बुरा हाल हो गया। परेशान होकर बच्चों को आंगन में निकाला गया। 2. झाड़ू लगाने की नाकाम कोशिश। झाड़ू के टुकड़े टुकड़े। आंगन में आकर बच्चों ने झाड़ू लगाने का फैसला किया, लेकिन घर में झाड़ू सिर्फ एक थी और काम करने वाले, तनख्वाह के उम्मीदवार बहुत सारे थे। नतीजा ये हुआ कि देखते ही देखते झाड़ू के पुर्जे पुर्जे उड़ गए। जिसके हाथ में जितनी सींकें आईं, वो उसी से उल्टे सीधे हाथ मारने लगा। अम्मा ने परेशान होकर अपना सिर पीट लिया। 3. धूल का कीचड़ बनना। उल्टा दिमाग। तभी किसी को ख्याल आया कि झाड़ू लगाने से पहले थोड़ा पानी छिड़क लेना चाहिए। बच्चों ने बिना सोचे समझे सूखी धूल पर तुरंत पानी छिड़क दिया। परिणाम, पानी पड़ते ही वो सारी धूल कीचड़ में बदल गई, जिससे स्थिति सुधरने की बजाय और ज्यादा खराब हो गई। निष्कर्ष: इस पूरे पृष्ठ में यह दिखाया गया है कि जब नासमझ बच्चों को बिना किसी योजना या सलीके के काम पर लगाया जाता है तो वे काम सुलझाने के बजाय उसे और अधिक बिगाड़ देते हैं। इस पृष्ठ का संक्षिप्त सारांश एक्सप्लेनेशन नीचे दिए गए मुख्य बिंदुओं के माध्यम से समझा जा सकता है। 1. पेड़ों को पानी देने का हंगामा। बर्तनों की लूट। आंगन से निकाले जाने के बाद बच्चों ने पेड़ों को पानी देने का फैसला किया। इसके लिए घर की बाल्टियां, लोटे, पतीले और यहां तक कि कटोरे गिलास भी लूट लिए गए। नल पर घमासान। पानी भरने के लिए नल पर ऐसी धक्का मुक्की और लड़ाई हुई कि एक बूंद पानी भी किसी के बर्तन में ना आ सका। बड़े भाई बहनों और रिश्तेदारों की फौज भी इस लड़ाई को शांत नहीं कर पाई। 2. कीचड़ और बच्चों को नहलाना। इस धमाचौकड़ी में बच्चे कीचड़ में पूरी तरह लथपथ सन गए। उन्हें नहलाने के लिए घर के नौकर कम पड़ गए,
इसलिए पास के बंगलों से नौकर बुलाकर 4 आना प्रति बच्चा के हिसाब से उन्हें नहलाना पड़ा। 3. मुर्गियों को हाँकने की नाकामी। अपनी हार मानकर बच्चों ने सोचा कि चलो कम से कम मुर्गियों को ही उनके दड़बे घर में बंद कर दें। लाठियां लेकर बच्चे मुर्गियों के पीछे पड़े, लेकिन मुर्गियां इधर उधर कूदने लगीं। 2 मुर्गियां खीर के प्यालों से होती हुई गुजरीं, जिससे खीर दीदी के दुपट्टे और सिर पर गिर गई। एक मुर्गा अम्मा के पानदान में कूद गया और कत्थे चूने से सने पैर लेकर नानी अम्मा की सफेद चादर पर छपाई करता हुआ भाग गया। एक अन्य मुर्गी दाल की पतीली में गिरकर सीधे मोरी नाली में गई, जिससे मौसी जी के मुंह पर कीचड़ उछल गया। 4. भेड़ों का आतंक। इसके बाद बच्चों ने दिन भर की भूखी भेड़ों को दाना खिलाने की सोची। जैसे ही भेड़ों ने दाने का सूप देखा, वे बेकाबू हो गईं। भेड़ें तख्तों और पलंगों को लांघती हुई, बर्तन लुढ़काती हुई आगे बढ़ गईं। उन्होंने तख्त पर बैठे दीदी के दुपट्टे को रौंद डाला और हर तरफ मीनों गंदगी का छिड़काव कर दिया। अंत में ऐसा नजारा था जैसे जर्मनी की सेना ने टैंकों और बम्बारों के साथ वहां से हमला करके तबाही मचाई हो। निष्कर्ष। संक्षेप में इस पृष्ठ में दिखाया गया है कि कैसे काम न करने वाले बच्चे जब कोई काम करने की कोशिश करते हैं तो वे सूझबूझ की कमी के कारण फायदे की जगह पूरे घर में सिर्फ नुकसान और अफरा तफरी ही मचा देते हैं। इस पेज का संक्षिप्त सारांश एक्सप्लेनेशन नीचे दिया गया है। 1. भेड़ों का आतंक और सब्जी वाली का नुकसान। हज्जन माँ की मुसीबत। हज्जन माँ पलंग पर सो रही थीं, तभी उनके ऊपर से भेड़ें दौड़ गईं। सपने में खोई हज्जन माँ दुपट्टे में उलझकर मारो मारो चिल्लाने लगीं। सब्जी की बर्बादी। भेड़ें दालान में बैठी सब्जी वाली की टोकरी पर टूट पड़ीं। सब्जी वाली ने अपनी मटर बचाने की कोशिश की, लेकिन भेड़ें छिलकों समेत सारी मटर खा गईं। 2. भैंस दुहने का मजेदार हंगामा। दूध दुहने की नाकाम कोशिश। बच्चों की फौज 4 भैंसों का दूध निकालने पहुंची। बिना सोचे समझे 8 हाथों ने भैंस के थनों को पकड़ा तो भैंस ने लात मारकर बाल्टी दूर गिरा दी। चाचा जी की चारपाई का हाल। बच्चों ने भैंस को काबू करने के लिए उसके पिछले पैर चाचा जी की चारपाई के पायों से बांध दिए। जब भैंस भागी तो सो रहे चाचा जी की चारपाई भी उसके पीछे पीछे खींचने लगी। पानी के ड्रम से टकराने पर चाचा जी को समझ आया कि ये कोई तूफान या भूकंप नहीं, बल्कि बच्चों की शरारत है। बछड़े की एंट्री। भैंस को रोकने के लिए बछड़ा खोला गया। भैंस रुकी तो सही, लेकिन बाल्टी गोबर में गिर गई। बच्चों ने गिलास कटोरों में दूध निकालने की कोशिश की, पर कुछ दूध जमीन और कपड़ों पर गिरा और बाकी बछड़ा पी गया। 3. घर का अंतिम दृश्य और अम्मा की धमकी। घर की हालत। पूरे घर में तूफान जैसा माहौल बन गया। चारों तरफ मुर्गियां, भेड़ें, टूटे हुए बर्तन और बच्चे ही बच्चे नजर आ रहे थे। अम्मा का अल्टीमेटम। घर की इस बर्बादी से परेशान होकर अम्मा ने आगरा मायके जाने के लिए सामान बांध लिया और चुनौती दी, या तो बच्चा राज कायम कर लो या मुझे ही रख लो। अब्बा का फरमान। हार कर अब्बा ने सभी बच्चों को कतार में खड़ा किया और सख्त हिदायत दी कि अगर किसी बच्चे ने घर की किसी चीज को हाथ लगाया तो रात का खाना बंद हो जाएगा। निष्कर्ष। अंतिम पंक्ति का अर्थ। अंत में बच्चे तंज कसते हुए कहते हैं कि इन्हें किसी करवट शांति नहीं है। पहले काम न करने पर डांट मिलती थी, अब काम करने पर। इसलिए बच्चों ने भी तय कर लिया कि अब चाहे कुछ भी हो जाए वे हिलकर पानी भी नहीं पिएंगे, यानी फिर से पूरी तरह कामचोर बन जाएंगे। पश्चिम बंगाल बोर्ड कक्षा 7 हिंदी गद्यखंड पाठ 8 कामचोर इस्मत चुगताई के अभ्यास प्रश्नों के संक्षिप्त उत्तर का लिंक के आधार पर निम्नलिखित हैं। वस्तुनिष्ठ प्रश्न। सही विकल्प। क वाद विवाद के बाद तय हुआ कि। उत्तर आई नौकरों को निकाल दिया जाए। ख तूफान गुजरने के बाद पता चला कि। उत्तर आई प्याले खाली हैं। ग भैंस के पिछले 2 पैर कहाँ बांधे गए। उत्तर आईवी चाचा जी के चारपाई के पायों से। लघुत्तरीय प्रश्न। संक्षिप्त उत्तर। 1 किन्हें कामचोर कहा गया है। उत्तर घर के आलसी और मोटे मोटे बच्चों को कामचोर कहा गया है, जो खुद हिलकर पानी भी नहीं पीते थे। 2 बच्चों को क्या धमकी मिली। उत्तर बच्चों को धमकी मिली कि जो काम नहीं करेगा उसे रात का खाना हरगिज नहीं मिलेगा। 3 शाही फरमान जारी होने का क्या अर्थ है। उत्तर इसका अर्थ है अब्बा मियां द्वारा बच्चों के लिए सख्त आदेश या कड़ा नियम लागू कर देना, जिसे टालना नामुमकिन हो। 4 फौज मैदान में हथियार फेंककर पीठ दिखा गई।
इस पंक्ति में पीठ दिखाने का क्या अर्थ है? उत्तर: पीठ दिखाने का अर्थ है मैदान छोड़कर भाग जाना या अपनी हार मानकर पीछे हट जाना। 5. नानी अम्मा के सफेद दूध जैसी चादर पर कैसी छाप पड़ी? उत्तर: मुर्गे के कत्थे चूने में लुथड़े हुए पंजों की छाप नानी अम्मा की सफेद चादर पर पड़ी। बोधमूलक प्रश्न। 1. आखिर ये मोटे मोटे किस काम के हैं? किनके बारे में कहा गया है और क्यों? उत्तर: ये घर के आलसी बच्चों के बारे में कहा गया है। ऐसा इसलिए कहा गया क्योंकि वे दिन भर कोई काम नहीं करते थे, केवल ऊधम मचाते थे और खुद उठकर पानी तक नहीं पीते थे। 2. अम्मा आगरा जाने के लिए सामान क्यों बांधने लगी? उत्तर: बच्चों द्वारा काम करने के उत्साह में पूरे घर में भयंकर कोहराम मचा दिया गया था। घर की इस भयंकर दुर्दशा और तबाही से तंग आकर अम्मा ने परेशान होकर आगरा जाने के लिए सामान बांधना शुरू कर दिया। 3. बच्चों ने घर की क्या दुर्दशा की? उत्तर: बच्चों ने दरी झाड़कर पूरा घर धूल से भर दिया, पानी छिड़ककर कीचड़ बना दिया, मुर्गियों और भेड़ों को खुला छोड़ दिया, जिससे बर्तन टूट गए और खाना बर्बाद हो गया तथा भैंस दुहने के चक्कर में चारों तरफ दूध बिखेर दिया। 4. कामचोर कहानी का उद्देश्य स्पष्ट कीजिए। उत्तर: इस कहानी का उद्देश्य यह बताना है कि बच्चों को बचपन से ही अपने छोटे मोटे काम खुद करने की आदत, स्वावलंबन डालनी चाहिए। साथ ही माता पिता को उन्हें बिना सीखे या बिना सही निर्देश दिए अचानक कठिन कामों में नहीं झोंकना चाहिए, वरना काम सुधरने के बजाय बिगड़ जाता है। 5. अब चाहे कुछ भी हो जाए, हिलकर पानी भी नहीं पिएंगे। बच्चों के इस निर्णय से आप सहमत हैं या असहमत? अपना विचार प्रकट कीजिए। उत्तर: हम बच्चों के इस निर्णय से पूरी तरह असहमत हैं। बच्चों को काम करना छोड़ना नहीं चाहिए था, बल्कि उन्हें अपनी गलतियों से सीख लेकर सही तरीके से और जिम्मेदारी के साथ माता पिता की मदद करनी चाहिए थी। निर्देशानुसार उत्तर दीजिए। क. ऐ हे, खुदा के लिए नहीं, घर में बाढ़ आ जाएगी। ऑफ आई, ये किसका कथन है और कब कहा गया है? उत्तर: यह कथन अम्मा का है। यह तब कहा गया जब अब्बा मियाँ ने बच्चों से पेड़ों में पानी डालने को कहा और बच्चे तनख्वाह के लालच में काम करने को तैयार हो गए। आई वक्ता के ऐसा कहने का कारण स्पष्ट कीजिए। उत्तर: अम्मा जानती थीं कि इतने सारे नासमझ बच्चे जब एक साथ पानी डालने का काम करेंगे तो वे पूरे घर को पानी पानी करके तहस नहस कर देंगे। ख. हम लोगों को तुरंत आंगन में निकाला गया। ऑफ आई, इस पंक्ति के लेखक और पाठ का नाम लिखिए। उत्तर: लेखिका इस्मत चुगताई, पाठ का नाम कामचोर। आई, बच्चों को आंगन में क्यों निकाला गया? उत्तर: क्योंकि बच्चों ने जब फर्श की दरी को लकड़ियों से पीटना शुरू किया तो उससे इतनी धूल उड़ी कि सारा घर धूल से भर गया और सबका खांसते खांसते बुरा हाल हो गया। ग. या तो बच्चा राज कायम कर लो या मुझे ही रख लो। आई, ये किसका कथन है? उत्तर: यह कथन अम्मा का है। आई वक्ता के ऐसा कहने का क्या परिणाम हुआ? उत्तर: इसका परिणाम यह हुआ कि अब्बा मियाँ ने पूरी बच्चों की फौज को कतार में खड़ा करके सख्त हिदायत, कोर्ट मार्शल दी कि अगर किसी बच्चे ने घर की किसी भी चीज को हाथ लगाया तो उसे रात का खाना नहीं मिलेगा। भाषा बोध। 1. निम्नलिखित शब्दों से उपसर्ग एवं मूल शब्द पृथक कीजिए। बेदम, बे उपसर्ग, जोड़ दम मूल शब्द। बेनकेल, बे उपसर्ग, जोड़ नकेल मूल शब्द। लापरवाह, ला उपसर्ग, जोड़ परवाह मूल शब्द। बेधुली, बे उपसर्ग, जोड़ धुली मूल शब्द। 2. निम्नलिखित शब्दों से प्रत्यय पृथक कीजिए। सुराहिया, सुराही मूल शब्द, जोड़ या प्रत्यय। झटकना, झटक मूल शब्द, जोड़ ना प्रत्यय। बाल्टियां, बाल्टी मूल शब्द, जोड़ या प्रत्यय। दमदार, दम मूल शब्द, जोड़दार प्रत्यय। फड़फड़ाती, फड़फड़ा मूल शब्द, जोड़ती प्रत्यय। लुढ़काती, लुढ़का मूल शब्द, जोड़ती प्रत्यय। 3. निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची शब्द लिखिए। मशहूर, प्रसिद्ध, विख्यात। पलंग, खाट, चारपाई। गंध, महक, सुवास। तीर, बाण। शर, मातम, शोक, दुख। पानी, जल, नीर। 4. निम्नलिखित शब्दों का प्रयोग वाक्य में कीजिए।
घमासान। नल के पास पानी भरने के लिए बच्चों में घमासान युद्ध छिड़ गया। आंगन। अम्मा ने सारे बच्चों को घर के आंगन से बाहर निकाल दिया। तनख्वाह। अब्बा ने बच्चों को काम के बदले तनख्वाह देने का लालच दिया। सेना। भेड़ों की सेना ने पूरे घर में तबाही मचा दी। व्याकुल। भैंस को दूध न दुहने देने पर बच्चे बहुत व्याकुल हो गए। 5. निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। असली, नकली, शांति, अशांति। खाली, भरा, भला, बुरा, मोटा, पतला, वाद, प्रतिवाद। विचार और कल्पना। 1. कामचोर कहानी के बच्चे अत्यंत उत्पाती हैं। इनके उत्पाती होने की वजह क्या हो सकती है? उन्हें किस प्रकार सुधारा जा सकता है? इस विषय में अपना सुझाव दीजिए। उत्तर। बच्चों के उत्पाती होने की मुख्य वजह माता पिता द्वारा उन्हें शुरू से कोई काम न सिखाना और लाड़ प्यार में आलसी बना देना था। इन्हें सुधारने के लिए अचानक उन पर बड़े काम थोपने के बजाय बचपन से ही उनके स्वभाव के अनुसार छोटे छोटे घरेलू काम करने की आदत डालनी चाहिए और धैर्यपूर्वक सिखाना चाहिए। 2. उत्पाती या उद्यमी बच्चों के कारण उनके माता पिता को होने वाले कष्ट का अनुमान कीजिए एवं उनकी वेदना को प्रकट कीजिए। उत्तर। उत्पाती बच्चों के कारण माता पिता का मानसिक सुकून छिन जाता है, घर की सारी व्यवस्था बिखर जाती है और कीमती सामान का नुकसान होता है। इस कहानी में भी बच्चों के उधम से परेशान होकर अम्मा इतनी दुखी, वेदनामय हो गईं कि उन्होंने घर छोड़ने या बच्चों को सुधारने की चेतावनी दे डाली।